नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्कि पुराण के तीसरे अध्याय में। दोस्तों, कल्कि पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि की कथा वर्णित है। इस पुराण में यह बताया गया है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान कल्कि अवतरित होंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। अध्याय 3 विशेष रूप से भगवान कल्कि के अवतार की भविष्यवाणी, कलयुग में होने वाले अधर्म के लक्षण एवं उनके जन्म स्थान, माता पिता और दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि कैसे भगवान विष्णु स्वयं इस विषय में माता लक्ष्मी से संवाद करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि वे पृथ्वी पर अवतरित होंगे। अब हम इस अध्याय की गहराई से व्याख्या देखते हैं। भगवान विष्णु द्वारा कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। यह अध्याय महर्षि पराशर और महर्षि मार्कंडेय के संवाद से प्रारंभ होता है। महर्षि पराशर जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछते हैं, हे महर्षि मार्कंडेय, कृपया यह बताइए कि जब कलयुग में धर्म का नाश हो जाएगा तब भगवान विष्णु किस प्रकार अवतार लेंगे और पृथ्वी को पाप से मुक्त कैसे करेंगे। महर्षि मार्कंडेय उत्तर देते हुए कहते हैं, हे महर्षि पराशर, जब धरती पर अधर्म का विस्तार होगा, जब लोग अपने धर्म और कर्तव्यों को भूल जाएंगे, जब माता पिता, गुरु और वेदों का अपमान किया जाएगा, जब समाज भ्रष्टाचार, लोभ, पाखंड और अन्याय से भर जाएगा, तब स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होंगे। महर्षि मार्कंडेय बताते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं माता लक्ष्मी को यह बात बताते हैं कि वे कल्कि नामक अवतार धारण करेंगे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से क्या कहते हैं? हे देवी लक्ष्मी, जब कलयुग में मनुष्य अपने धर्म और सत्य को छोड़कर पाप, असत्य और अन्याय के मार्ग पर चलेंगे, तब मैं स्वयं धरती पर जन्म लूँगा। मैं अधर्मियों का संहार करूँगा और धर्म की पुनर्स्थापना करूँगा। इस प्रकार भगवान विष्णु स्वयं यह भविष्यवाणी करते हैं कि वे धरती पर अवतरित होकर असुरों, दुष्टों और पापियों का नाश करेंगे। इसके बाद बताते हैं कलयुग के लक्षण और समाज में अधर्म का बढ़ना। महर्षि मार्कंडेय कलयुग के लक्षणों का वर्णन करते हैं। राजा और शासक लोभी और अधर्मी हो जाएंगे। वे अपने प्रजा का शोषण करेंगे और धर्म की रक्षा के बजाय अन्याय को बढ़ावा देंगे। दूसरा, व्यापार में धोखा और बेईमानी होंगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को ठगेंगे और ईमानदारी की कोई कद्र नहीं होगी। तीसरा, मनुष्य अपने माता पिता और गुरुओं का अनादर करेंगे। वृद्धों और ज्ञानी जनों का सम्मान समाप्त हो जाएगा। इसके बाद चौथा, धर्म और सत्य का पतन होगा। लोग पूजा पाठ और यज्ञों को छोड़ देंगे और सांसारिक सुखों में लिप्त हो जाएंगे। पांचवा, संतानें अपने माता पिता को त्याग देंगी। परिवारों में प्रेम और त्याग की भावना पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद छठा, स्त्रियों का सम्मान घट जाएगा। उन्हें केवल भोग की वस्तु के रूप में देखा जाएगा और उनके अधिकारों का हनन होगा। सातवां, अन्न और जल अशुद्ध हो जाएगा। लोगों का खान पान और आचरण पूरी तरह से दूषित हो जाएगा। इसके बाद आठवां, ब्राह्मण अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। वे केवल धन और भौतिक सुखों की लालसा में अपने कर्तव्यों को छोड़ देंगे। इसके बाद है नौवां, अत्याचार, युद्ध और संघर्ष बढ़ेंगे। मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करने के बजाय ईर्ष्या और घृणा से भरे रहेंगे। इन सभी कारणों से पृथ्वी देवी अत्यंत व्याकुल होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगी कि वे पृथ्वी को इस विनाश से बचाए। इसके बाद भगवान कल्कि के माता पिता और जन्म स्थान का वर्णन है। भगवान विष्णु बताते हैं कि वे कल्कि अवतार के रूप में संभल ग्राम में जन्म लेंगे। संभल ग्राम, यह गांव धरती का एक पवित्र स्थान होगा जहां कुछ गिने चुने ब्राह्मण
अब भी वेदों और धर्म का पालन कर रहे होंगे। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि वे एक धर्मपरायण ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। उनके माता पिता कौन होंगे? उनके पिता होंगे विष्णु यशस्वी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं और उनकी माता होंगी सुमति, जो कि सदाचारिणी एवं धर्मपरायण स्त्री होंगी। भगवान कल्कि का जन्म होते ही उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलेगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान कल्कि का स्वरूप और उनका उद्देश्य क्या होगा? महर्षि मार्कंडेय आगे बताते हैं कि भगवान कल्कि का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली होगा। उनका शरीर अत्यंत कांतिमान होगा। उनकी आंखें सूर्य के समान चमकदार होंगी। वे अत्यंत बलशाली होंगे और उनके पास दिव्य शस्त्र होंगे। वे देवताओं द्वारा दिए गए अश्व मतलब कि घोड़ा, तलवार और कवच धारण करेंगे। वे अपनी तलवार से पापियों का संहार करेंगे और संसार में पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। उनका उद्देश्य केवल एक ही होगा, अधर्मियों का नाश करके धर्म की पुनर्स्थापना करना और सतयुग की शुरुआत करना। दोस्तों, ये पूरे अध्याय 3 का जो सारांश है वो क्या है, चलिए हम जानते हैं। भगवान विष्णु स्वयं माता लक्ष्मी से कहते हैं कि वे कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगी। कलयुग के लक्षण अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार, माता पिता और गुरुओं का अनादर, स्त्रियों का अपमान, युद्ध और संघर्ष। पृथ्वी देवी भगवान विष्णु से प्रार्थना करेगी वे पृथ्वी को इस विनाश से बचाए। भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा। उनके माता पिता विष्णुयश और सुमति होंगे। वे घोड़े पर सवार होकर तलवारों से पापियों का नाश करेंगे और सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। कलयुग में चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। भगवान कल्कि का अवतार यह संदेश देता है कि हर युग में बुराई का अंत निश्चित है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है। अगर यह अध्याय अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी वीडियोस आपको मिल सके। मिलते हैं इसी की तरह अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।